बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम आज का जो टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम इन कोरोना पीरियड। आप अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं इन कोरोना पीरियड। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली जो देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस टाइप का फूड्स अपने को लेना चाहिए। उस फूड्स में हम लोग ये देखेंगे कि पालक, गार्लिक, विटामिन डी, रेड मीट, विटामिन सी किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में एसेंशियल होता है, और हम किस टाइप का रेगुलर रूटीन मेंटेन करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग एनफ वाटर, स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, एक्सरसाइज डेली। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डालेंगे फोकस। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए और इस टॉपिक को आप सही से समझिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमारा टॉपिक है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम इन कोरोना पीरियड। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और उसको शेयर करें। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी की इम्यून सिस्टम होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके कई प्रकार की बीमारियों से बचाए रखता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही फूड्स और उपाय बताए जाएंगे जिन्हें आप अपनाकर अपने इम्यून सिस्टम को आप मजबूत बना सकते हैं। आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह किसी स्मार्टफोन में नेटवर्क काम करता है, उसी तरह हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम काम करता है। यानी कि स्मार्टफोन का नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, बातचीत उतनी ही अच्छी होगी और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा, हमारी सेहत उतनी ही अच्छी होगी। ये तो हो गया इम्यून सिस्टम का काम कि यह हमारे शरीर को की बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, उस इन्फेक्शन से अपने को रक्षा करता है, हमें फिट रखता है। आखिर ये इम्यून सिस्टम क्या है, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का वह रक्षा कवच है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी समेत उन तमाम रोगों के सामने अपना एक ढाल बनाता है, यानी उनसे अपने को प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम सिंपल समझना, शरीर की एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। इम्यून सिस्टम कई अंग या इकाई नहीं है, बल्कि यह कोशिकाओं यानी सेल्स, ऊतक यानी टिश्यूज और एक अंगों का नेटवर्क है जो शरीर की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। इसे प्रमुख रूप से हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला आपका इनेट है, यानी जन्मजात इम्यून क्षमता। त्वचा, नाक में मौजूद स्नॉट, लार पहला रक्षा कवच है। दूसरा है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी अनुकूल प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमें लाइफ स्टाइल से हासिल होता है। अभी देखो, इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें कई प्रकार के बाहरी संक्रमण और बीमारियों के चपेट पे आने से बचाए रखता है। यानी जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की एंटीबॉडीज प्रवेश करने की कोशिश करती है, तब यह इम्यून सिस्टम उन्हें रोकने के लिए विपरीत प्रतिक्रिया करता है और हमारे शरीर को इनकी चपेट में आने से बचाता है। हालांकि शरीर को इनकी चपेट में आने से बचाता, हालांकि इसके लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये बचाएगा तभी जब हमारे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। और इसे मजबूत करने के लिए हम यहाँ कुछ खास फूड्स आपको बताते हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। अगर आप अपने डेली के रूटीन लाइफ में आप इन फूड्स का यूज़ करते हैं, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को वाकई स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम सबसे पहले फूड्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला फूड्स जो हमारा आता है वो है पालक। ओके, अभी देख लीजिए कि पालक जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक माना जाता है, जिसे आप स्मूदी के रूप में, ड्रिंक के रूप में भी आप जूस बना करके आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कार्य करती है। इसमें हीमोग्लोबिन के लेवल्स काफ़ी होते हैं। ओके, इसमें आयरन की जो मात्रा होती है काफ़ी होती है, इसलिए आप इसका जो सेवन है, आप इसे रेगुलर तरीके से करते रहें। हाँ,
ये तो हो गई पालक की बात। अभी जो हम आगे देखते हैं वो गार्लिक देखते हैं। गार्लिक हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है ये देखते हैं। गार्लिक जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा वो कैसे करेगा इसे देखते हैं। देखो, पुरुषों के लिए जो लहसुन है जितना फायदेमंद होता है उतना ही इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। इसका सेवन आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके लिए आप सुबह रोज 2 कच्चे लहसुन का सेवन करें, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। अभी जो हमारा जो तीसरा जो फूड में जो पार्ट आप लेंगे वो आपका है विटामिन डी। अभी हम लोग विटामिन डी को यूज़ कैसे करेंगे इसे आप थोड़ा सा खास तौर से देखिए। अभी हम विटामिन डी को देखते हैं तो विटामिन डी आपका खास तौर से कैसे काम करता है। देखो, विटामिन डी अभी सिंपल तरीके से देखें तो आप रोज़ सुबह सूर्योदय के बाद थोड़ी देर तक सूर्य से निकलने वाली किरणों के जरिए प्राप्त करते हैं। दिस इज़ द नेचुरल गिफ्ट। सूर्य को ही विटामिन डी का सबसे प्रबल स्रोत माना जाता है। उसके नाम आपको कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी मिल जाएंगे, ये चीज़ें आपको फूड स्टफ्स में भी मिल जाएगी, लेकिन सूर्य की रोशनी के मुकाबले यह इतना प्रभावी नहीं माना जाता है। तो यानी अगर आपको विटामिन डी के सोर्सेज लेने हैं तो उसके लिए आपको सूर्य की रोशनी के निकट जा कर के आपको 10 से 15 मिनट आप डेली इसका यूज़ करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का अवशोषण भी शरीर को बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ सूर्योदय के समय कम से कम 7 से 8 मिनट तक धूप में खड़े रहें। ओके, ये तो हमारा विटामिन डी के सोर्सेज हो गया। अभी हम अगला जो फूड स्टफ्स देखते हैं वो है हमारा रेड मीट। अभी देखते हैं कि रेड मीट हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे कारगर होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप हैं कि आप नॉनवेज खाते हैं, इसके लिए रेड मीट सबसे बढ़िया विकल्प होगा जो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ी तेज़ी से बूस्ट करेगा। दरअसल रेड मीट में जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो ब्रीफली हम आपको बता सकते हैं कि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रेड मीट का सेवन करें। और सेवन करने के सबसे मेन चीज़ है कि इसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने में बहुत ही कारगर होती है। अगर हम इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग की बात करें तो उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी को आप कैसे यूज़ करके आप कर सकते हैं। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन सी। विटामिन सी में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, जैसे कि कीवी हो गया, नींबू हो गया, नींबू के रस हो गए, गुआवा हो गया, अभी पपाया हो गया, आपके कीवी हो गए। ये सारे चीज़ जो हैं इनमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है, आप इनका सेवन करें। अभी हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में आपके टोमेटोज़ आ गए, पपाया आ गया, ऑरेंजेस आ गए, ब्रोकलीज आ गए, इन सबों का आप इसमें सेवन करें। अभी हम ये देखते हैं यहाँ कि विटामिन सी के अलावा यानी ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इसको मजबूत करने के लिए एक चीज़ पर और आपको ध्यान देना होगा। क्या क्या ध्यान देना है कि आपके मजबूत रहें। तो ये तो आपने देखा कि क्या क्या आप खाएं जिससे कि आप अपनी शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, आप अपनी प्रतिरक्षा को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें रेगुलर यूज़ करने से हम इसकी क्षमता को बहुत हद तक संभाल सकते हैं जिससे कि हम बाहरी इन्फेक्शन से बच सकें। उसमें आपका क्या हो गया, स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, यानी आपको धूम्रपान नहीं करनी है। फलों और सब्जियों को अधिक आहार लें, फल और सब्जियों के सेवन आप ज़्यादा मात्रा में करें। नियमित रूप से आप क्या करें, व्यायाम करें यानी एक्सरसाइज। और आप सबसे जो मेन चीज़ है कि आप अगर शराब पीते हैं तो शराब आप लिमिट में पिएं और आप पर्याप्त नींद लें। नींद में भी एक अपने आप में बॉडी को एक विटामिन ऑब्टेन होती है, यानी संक्रमण बचने के लिए ये जो आप कदम उठाएंगे ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक जो ड्रिंकिंग वाटर, इसकी आपको एवरी डे आपको एक रूटीन बनाना है कि आपको इनफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना है। यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक हिस्सा पानी का होता है, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का पहला असरदार कदम है पर्याप्त पानी पीना। पानी हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी किडनी की कार्य प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पानी हमारे मांसपेशियों को एनर्जी प्रदान करता है, आंतों की गतिविधियों में सुधार लाता है। स्वस्थ बने रहने के लिए ज़रूरी है कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। सोडा, अल्कोहल, चाय या कॉफ़ी से प्यास बुझाने की कोशिश ना करें।
सोडा, अल्कोहल, चाय और कॉफ़ी से प्यास बुझाने की आप कोशिश ना करें। दूसरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, धूम्रपान से आपको दूर रहना है। धूम्रपान से आपको दूर रहना है, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है। धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि धूम्रपान करने के कारण आपके फेफड़े और श्वसन प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है। इतना ही नहीं, यह आपके श्वसन अंगों में कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसलिए मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए धूम्रपान आपको छोड़ना चाहिए। तो स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। अभी देख लो, हम एक एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करके हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसा कि देखो, हम सबको पता है कि व्यायाम करने में हमें अच्छी फिटनेस तो मिलती ही है, इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। दरअसल एक्सरसाइज के दौरान हमारे शरीर के कई अंगों को बेहतरीन मालिश हो जाती है, जिसके कारण यह इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसलिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, वो कोरोना पीरियड का सीधा से सीधा कंसर्न आपके इम्यून सिस्टम से। आपके इम्यून सिस्टम जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकेगी। तो ये तो टॉपिक हमारा था, कोरोना वायरस के पीरियड में आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। तो हमारे वीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।